It produces in the in its own direction. यस सर आ रही है सर, आवाज़ आ रही है। तो भाई डेफिनेशन तो बता दो। चलो जी, बिल्कुल ठीक है, इरसा ने बता दी है, ठीक है, रिदा ने भी बता दी है। And acceleration is produced in the body when force is applied on it। ठीक है जी। इन ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद दो बातें और हैं। द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है जी, इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स and its magnitude is directly proportional to applied force। जी, ये हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसके बारे में किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो बता दो। क्लियर है सबको? अब इसकी इक्वेशन क्या बनती थी? ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। मैथमेटिकल इक्वेशन की तरफ आप जाएं, ठीक है जी। ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। ठीक है जी, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। और फिर आप क्या करेंगे? ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। फिर दोनों को कंबाइन करते थे। दोनों को कंबाइन करेंगे। हम यहां पे मास को कांस्टेंट लेते हैं एज ए यूनिवर्सल कांस्टेंट के तौर पे। लेकिन सेकेंड लॉ के केस के अंदर मास कांस्टेंट नहीं है बेटा। मास कांस्टेंट इस फैक्टर में है, इस तरीके में है कि ये ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। ये तब तक नहीं होगा जब तक आपकी लगाई गई फोर्स ऑब्जेक्ट के मास से बढ़ेगी नहीं। उल्टा हो गया। जब तक आपके लगाई गई फोर्स ऑब्जेक्ट के मास से बढ़ेगी नहीं, तब तक ये चीज पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी। अब्दुल अहद जाके नहा लें, बारिश वाला मौसम हो रहा है। ठीक है, पिंड से आए हो तुम, गांव देहात में रहते हो, बारिश वाला मौसम हो रहा है, इडियट। तो हम ये जो बात कर रहे हैं कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी
is directly proportional to the magnitude of acceleration is directly proportional to applied force. ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आपकी लगाई गई जो फोर्स है वो ऑब्जेक्ट के मास से बढ़ नहीं जाती। ठीक है, एक छोटा बच्चा गाड़ी को धक्का लगा रहा है, ठीक है, तो वो गाड़ी को हिला भी नहीं पाएगा, तो इसका क्या मतलब, क्या वो फोर्स नहीं लगा रहा? नहीं, बल्कि उसकी लगाई गई फोर्स ऑब्जेक्ट के मास से कम है। उसकी लगाई गई फोर्स ऑब्जेक्ट के मास से कम है। ठीक है जी। और मैं यहां जब आप गाड़ी को धक्का लगाएंगे तो हम इजीली उसको मूव करवा लेंगे। उसकी रीजन कि हमारी लगाई गई फोर्स उसके मास से बढ़ गई है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट से बढ़ गई है। इसीलिए मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बात बताई थी कि सेकेंड लॉ जो है वो नेट फोर्स के बारे में बताता है। ठीक है जी, हम जो फोर्स लगा रहे हैं उसके ऑपोजिशन में कोई और फोर्स मौजूद है उस ऑब्जेक्ट के मास के सूरत में। अगर आपकी लगाई गई फोर्स उस ऑब्जेक्ट के मास को एक्सीड नहीं करेगी तब तक ये चीज पॉसिबल नहीं होगी। और फिर जैसे ही आपकी लगाई गई फोर्स मास को एक्सीड करेगी तो जितना एक्सीड करेगी उतना ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। मतलब आपकी लगाई गई फोर्स के दो हिस्से हो जाएंगे। पहला हिस्सा उस मास जो कि कांस्टेंट फोर्स है, जब तक उस मास से ज्यादा उस मास के बराबर आप फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो ऑब्जेक्ट हिलेगा भी नहीं। उससे बढ़ेंगे, उसके मास से बढ़ेंगे तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ की बात आएगी। और ये डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो F इज डायरेक्टली F इज इक्वल टू एम ए जो है, ठीक है जी, ये यहां से शुरू होता है कि A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है जी, समझ आ रही है बात? क्योंकि जब तक आप इस फैक्टर को, मास के फैक्टर को काउंटर नहीं करेंगे तब तक ये फैक्टर अचीव नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने लिखा एन एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस इन अ बॉडी व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। The direction of acceleration is in the direction of force and its magnitude is directly proportional to applied force. जितना ज्यादा फोर्स और मास का डिफरेंस आता जाएगा उतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता जाएगा। बात क्लियर होती है यहां तक? कोई परेशानी किसी को? कोई परेशानी किसी को, कोई मामला? तो ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमारा हो जाएगा जी। किसी को कोई बात समझ नहीं आई तो मुझे बता दें। जज़ाकल्लाह। हाँ जी, नोट डाउन भी कर लें साथ साथ जिन्होंने नोट डाउन करना है ताकि मैं आगे चल सकूं। जी अब्दुल ahad साहब, बारिश का मौसम हो रहा है, सेकंड लॉ क्लियर हो गया आपको? हाँ जी, क्लियर है बच्चों सबको?
किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं? थर्ड लॉ करेंगे और फिर मैं इक्वेशंस ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल शुरू करूंगा। मैं इसको क्लियर कर रहा हूं और थर्ड लॉ की तरफ चलते हैं। जी, कौन बताएगा थर्ड लॉ? जी बताइए, थर्ड लॉ कौन बताएगा? थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फॉर एवरी एक्शन there is an equal and opposite reaction. ठीक है नहीं? For every action there is an equal and opposite reaction. मतलब मैं आप में से किसी को चमाट मार दूं तो फिर हाँ जी, रिएक्शन क्या होगा? जी, क्या रिएक्शन होगा? वजीर रहमान, क्या रिएक्शन होगा? और हमजा ने एक जवाब दिया, ठीक है, बिस्मा ने जवाब दिया, इरसा ने जवाब दिया, और वजीर रहमान कह रहे हैं एक्शन नेगेटिव साइन में शो होता है, रिएक्शन नेगेटिव साइन में शो होता है। लेकिन आपका रिएक्शन क्या होगा? अगर मैं आप में से किसी को थप्पड़ मार दूं, ये तो मेरा एक्शन हो गया, तो आप लोगों का रिएक्शन क्या होगा? अब कुछ जवाब मेरे पास आए हैं, सारे जवाब सही हैं, ठीक है, तो कुछ और आ जाए तो अच्छा है। जी, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। साथ जावेद कुरैशी साहब कह रहे हैं इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मुझे थप्पड़ मारेगा तुम मिल बेटा क्लास में आ। हाँ जी, आपने क्यों मारा ये पूछेंगे, पूछ के देखना मेरा पुत्र, दूसरा पढ़ेगा। आलियान ने बेहतरीन फिजिक्स की बात की है, फेस विल ऑल्सो अप्लाई बैकवर्ड फोर्स टूवर्ड्स योर हैंड्स। वाह भाई। अच्छा जी, चलो काफी सारे आंसर आ गए हैं मेरे पास, गुस्सा आएगा, ठीक है जी। अच्छा, जब हमें बिस्मा नहीं, आप गलत हैं, बिस्मा कह रही है कि सर आप हमें चमाट मारेंगे तो जब ये लॉ काम नहीं करेगा। नहीं मेरा बेटा, एक्शन और रिएक्शन ये लॉ, देखो मैंने पहले ये बात की थी कि हम सिर्फ दो स्टेट्स को जिक्र करते हैं ना, रेस्ट को और मोशन को, तो स्टेट्स इनके अलावा भी हैं, समझ आ रही है बात? तो अब मैं इसको थोड़ा सा और इजी कर देता हूं तुम लोगों को। देखो मैं राह चलते हुए, मतलब ऐसे गली पे जा रहा हूँ, रोड पे जा रहा हूँ, मैंने किसी को चमाट मार दिया, तो फिर क्या होगा? डेफिनेटली वो भी मुझे मारेगा, लड़ाई शुरू हो जाएगी, ठीक है जी। समझ आ रही है बात की? आप लोगों का रिएक्शन यही है, ठीक है,
गुस्सा आएगा किसी को, ठीक है, कोई रोना शुरू कर देगा, कोई पूछ लेगा कि सर क्या हो गया, सर आपने मारा है, ठीक है जी, कोई मतलब दुख होगा किसी को, मतलब डिफरेंट किस्म का रिएक्शन आएगा, ठीक है जी। तो ये चीज लाजमी नहीं है, ठीक है जी, नहीं इग्नोर, पागल कोई होगा इग्नोर कर देगा, ठीक है जी, या मुझे पागल समझेगा, ठीक है जी। बाकी तो वो पाकिस्तान के अंदर वो कह रहे हैं, एक आदमी ने दूसरे का आपको थोड़ी सी तकलीफ दें क्या, उसने कहा तू हाथ लगा तेरी कब्र खोद दूंगा, ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात। आप पाकिस्तान में रहते हो तो यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो इग्नोर करेगा, सही है। वो बेचारा किसी मदद के लिए उसको बोलने लगा कि आपको थोड़ी तकलीफ दें कि, उसने कहा तुम हाथ लगा तेरी कब्र खोद दूंगा, ठीक है। तो साथ एक आध गाली भी दी होगी, जाहिर है, हस्बे तौफीक, हाँ, मिसाला वगैरह डालने के लिए। तो इग्नोर कोई नहीं करता मेरा बेटा पाकिस्तान के अंदर, अल्लाह माफ करे, हम लोगों की बर्दाश्त है ही नहीं। बहरहाल, तो कहने का मतलब ये है कि लाजमी नहीं है, ठीक है, सिनेरियो वाइज आपका रिएक्शन चेंज हो सकता है, सिनेरियो वाइज आपका रिएक्शन चेंज हो सकता है, ठीक है जी। मैंने ये एग्जांपल इसीलिए ली है कि आपको ये लॉ समझ आए, ठीक है। मैंने किसी लॉ की एग्जांपल इस तरीके से नहीं दी है जो नॉर्मल आपकी किताबों के अंदर होती है, बाकी नॉर्मल एग्जांपल्स बहुत सारी हैं। हमारे चलने की एग्जांपल यही है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन है कि एक्शन के तौर पे हम जमीन को पुश करते हैं और रिएक्शन के तौर पे जमीन हमें आगे को पुश करती है। स्विमिंग का एक प्रिंसिपल यही है कि एक्शन के तौर पे जो स्विमर है वो पानी को अपने बाजुओं से पीछे की तरफ पुश करता है, रिएक्शन के तौर पे पानी स्विमर को आगे की तरफ पुश करता है। परिंदों का प्रिंसिपल यही है कि वो एक्शन के तौर पे एयर को डाउनवर्ड पुश करते हैं और रिएक्शन के तौर पे एयर जो है वो उनको अपवर्ड पुश करती है। तो ये चीजें इसी तरीके से, ये सब लॉ ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अंदर आती हैं, ठीक है जी। बाज जगह पे एक्शन और रिएक्शन जो है वो सेम नोयत की होती हैं, ठीक है जी, उनकी क्वांटिटी, मतलब बाईसाइकिल भी इसकी एक एग्जांपल है, बिल्कुल ठीक है, कोई इसमें वो नहीं है, इशू नहीं है, ठीक है जी। तो मतलब ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन मेरे कहने का मतलब, ये जो थप्पड़ वाली एग्जांपल देने का मतलब ये था कि लाजमी नहीं है कि हर जगह आपका जो रिएक्शन है वो उसी नोयत और उसी कुव्वत का हो जितनी नोयत और कुव्वत का एक्शन होता है, ठीक है जी। रिएक्शन चेंज भी हो सकता है, ठीक है जी, शोर शराबा कर देंगे, ठीक है जी, मतलब गुस्सा करेंगे और कुछ लोग ज़ारो कतार रोना शुरू कर देंगे, तो वो रिएक्शन की नोयत चेंज हो जाएगी, ठीक है जी, लेकिन होगा ज़रूर। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब ये है कि काफ़ी सारी जगहों पे अप्लाई होता है, ऐसा नहीं है कि ये अप्लाई नहीं होता। गुस्से से किसी से बात कर रहे हैं, वो आपसे प्यार से बात करेगा, ठीक है, ठीक है। अगर बहुत तामुल मिजाज आदमी है, ठीक है, तो वो डेफिनेटली तामुल आराम से बात करेगा। लेकिन यहाँ पे मुसीबत ये है कि लोग समझते हैं कि ये डरपोक है। फिर पाकिस्तान के अंदर मजबूरी यही है कि तुम छोटा चौधरी है तो मैं तुझसे बड़ा चौधरी हूँ, ठीक है। तो एक्शन एंड रिएक्शन आर मतलब थर्ड लॉ, तो यहाँ पे रिएक्शन ज्यादा वो पावरफुल हो जाता है, ठीक है जी, क्लियर है। कोई और एग्जांपल किसी ने देनी है तो वो शेयर करे, अदरवाइज फिर हम इक्वेशंस ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स की तरफ जाते हैं। ये बुक लेइंग ऑन अ टेबल, ठीक है, ये फर्स्ट लॉ की एग्जांपल भी है और थर्ड लॉ की एग्जांपल भी है, ठीक है जी। बुक लेइंग ऑन अ टेबल, कोई भी चीज, बुक नहीं, कोई भी चीज रखी हुई हालत में, थर्ड लॉ की एग्जांपल भी है और फर्स्ट लॉ की एग्जांपल भी है। फर्स्ट लॉ की एग्जांपल इस सूरत में है कि वो क़यामत तक ऐसे ही पड़ी रहेगी जब तक कोई फोर्स उसको, मतलब आप उसे मूव नहीं करा, ठीक है जी।
और थर्ड लॉ की एग्जांपल इस सूरत में है कि जितनी फोर्स बुक या जो भी चीज आपने रखी हुई है वो डाउनवर्ड लगा रही है, उतनी ही फोर्स अपवर्ड लग रही है। ठीक है जी, समझ आ रही है बात की? तो थर्ड लॉ की एग्जांपल भी है और फर्स्ट लॉ की एग्जांपल भी है। इस पे कोई कंफ्यूजन है किसी को तो वो सवाल कर ले। जी, कोई किसी किस्म का कंफ्यूजन है तो बेटा पूछ सकते हैं। ओके, मेरे ख्याल में सबको क्लियर है, तो फिर मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल्स की जानिब। अवैस, मैंने उससे बोला था मेरे नोट्स चाहिए मुझे। क्या है? जी बचूंगड़ास, बात क्लियर है सबको? कोई रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? ये वो है जो प्रिंट होने गए? नहीं, ये नहीं चाहिए, मेरी एक अपनी फाइल है वो चाहिए। ठीक है, साइन आउट करो, मैं अपने उससे लॉग कर लेता हूँ। याहू, याहू, याहू प्लस 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 के बाद से मेल 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 डॉट याहू। पूरा में जो भी था एडी।
इसको कॉपी कर, ये आंसर शो। हाँ जी, हाँ जी, मौजूद हैं सारे, चले गए? मौजूद हैं, चले गए? ओके, सब लोग मौजूद हैं। चलो जी, मैं शेयर कर रहा हूँ चैप्टर 3 का न्यूमेरिकल। ठीक है जी। In an electron gun of a television set, an electron with an initial speed of 10 to the power 3 meter second enters a region, ठीक है जी, enters a region where it is electrically accelerated. It emerges out of this region after 1 microsecond with speed of 10 to the power 5 meter per second. What is the maximum length of electron gun? Calculate the acceleration. Okay, इससे पहले, ठीक है, इससे पहले अगर मेरी आवाज आप सबको आ रही है तो हमें क्या करना है? आवाज आ रही है? मौजूद हैं सारे? ठीक है जी। तो मैं व्हाइट बोर्ड पे जा रहा हूँ, व्हाइट बोर्ड शेयर किया मैंने आप लोगों के साथ, ठीक है, और चैट रूम में आपका अपना ओपन रखता हूँ ताकि किसी की कोई बात हो तो मुझे फ़ौरन बता दीजिएगा, ठीक है। ओके,
कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं। पहले तो आपकी 3 इक्वेशन है जी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, यहां काम करने का अंदाज थोड़ा डिफरेंट है, फर्स्ट ईयर वाला नहीं है। ठीक है, आसान सवाल नहीं होगा, सबसे पहले तो ये दिमाग में बिठा ले, सवालात मुश्किल होंगे। ठीक है, तो अब ये जो इस चैप्टर का ये फेज मैं शुरू करने जा रहा हूं, तो बिल्कुल जाग के बैठना जी। 3 इक्वेशन है हमारे पास। पहली, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है जी। दूसरी, एस इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। और तीसरी, 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ठीक है जी। अब इन तीनों इक्वेशन में मैंने, मतलब ये तीनों जो इक्वेशंस हैं ये हॉरिजेंटल मोशन के लिए हैं। ठीक है जी, मतलब बॉडी की जो मूवमेंट है दैट इज ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, ये तीनों इक्वेशन देखो, चैप्टर का टॉपिक है मोशन इन वन डायमेंशन। चैप्टर का नाम क्या है? मोशन इन वन डायमेंशन। यानी या तो ऑब्जेक्ट आपका एक्स एक्सिस पे मूव करेगा या फिर ऑब्जेक्ट आपका वाई एक्सिस पे मूव करेगा। ठीक है, या तो ऑब्जेक्ट आपका एक्स एक्सिस पे मूव करेगा या फिर ऑब्जेक्ट आपका वाई एक्सिस पे मूव करेगा। तो ये तीनों इक्वेशन मैंने एक्स एक्सिस पे इस्तेमाल करनी है, और फिर वाई एक्सिस पे जब मैं इनको यूज करूंगा तो इसमें एक चेंज आएगा, वो मैं आपको उसी टाइम बताऊंगा। बहरहाल अभी ये जिस फॉर्मेट में है, ये तीनों इक्वेशन ऑब्जेक्ट की हॉरिजेंटल मोशन के लिए, उसकी कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होंगी। ठीक है जी। अब अगली बात करते हैं। जब भी कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, ठीक है जी, स्टॉप है, सही है, और वो क्या करता है? स्टार्ट्स मूविंग। ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, ठीक है जी, और वो क्या करता है? चलना शुरू करता है। ठीक है जी, स्टॉप के लिए रेस्ट के लफ्ज आएंगे। मतलब इस तरह से बात आती है कि कार एट रेस्ट स्टार्ट्स मूविंग। ठीक है जी, अ कार एट रेस्ट, अ बाइसाइकिल, अ बस एट रेस्ट स्टार्ट्स मूविंग। इस तरह की वर्डिंग शुरू होती है। ठीक है, तो दो बातें इस वर्डिंग से क्लियर हैं, वो आपको कभी नहीं बताएगा। इस वर्डिंग के अंदर दो डेटा की दो बातें बड़ी क्लियर हैं। स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट, तो जब रेस्ट की बात आई तो इट मींस कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी अंडरस्टूड बात है 0 है, वो आपको कभी भी नहीं बताएगा। ठीक है जी, कभी भी वो आपको नहीं बताएगा। ये इन वर्ड से रुकी हुई चीज ने मूव करना शुरू किया, इससे मुझे ये बात हमेशा क्लियर होगी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। फिर वो आगे आपको कोई वेलोसिटी दे रहा होगा, मतलब अ बस स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट विद वेलोसिटी दिस, इस तरह करके बात आ रही हो। तो वो जो वेलोसिटी आपको वो दे रहा है वो इनिशियल नहीं है बल्कि फाइनल है। रेस्ट से जब स्टार्ट कर रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। एक बात। दूसरी बात, अगर एक्सेलरेशन दिया है या आपने निकालना है, दोनों सूरतों में आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा।
ये पहली बात मैंने आपको बता दी। बातें तो काफी सारी बताई हैं, ठीक है जी। बहरहाल पहले तीनों इक्वेशंस मैंने आपको लिख दी हैं और बता दिया है कि इन इक्वेशंस का जो ये फॉर्मेट है, ये हॉरिजेंटल मोशन यानी कि एक्स एक्सिस पे जो मोशन होगी ऑब्जेक्ट की, उसको क्या कहते हैं, एनालिसिस करने के लिए इस्तेमाल हो। अब उसके अंदर मैंने पहली चीज आपको ये बताई है कि ऑब्जेक्ट आपका रुका हुआ था और उसने मूव करना शुरू किया। ऑब्जेक्ट आपका रुका हुआ था और उसने मूव करना शुरू किया। ऐसी सूरत के अंदर आपका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी और एक्सेलरेशन दिया हुआ है या आपने कैलकुलेट करना है वो पॉजिटिव हो। यहां तक कोई बात किसी को समझ नहीं आती है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज मैं आगे चलूंगा। जी बच्चों, कोई बात किसी को समझ आ गई है तो बता दो। हाँ जी, ठीक है। अब इसका दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है जी। बताया बेटा, जब भी कोई चीज, रुकी हुई चीज मूव करना शुरू करेगी, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी, ठीक है। रुकी हुई चीज मूव करना शुरू करेगी, इट मींस वेलोसिटी बढ़ रही है, तो वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी। अब मैं दूसरी बात आपको बता रहा हूं, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका बता रहा हूं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं इसका बता रहा हूं। जी, मैं आपको दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका बता रहा हूं, और वो क्या है कि कोई चीज मूविंग में है, चल रही है, स्टॉप सडनली, ब्रेक मार दी किसी और वजह से, वॉट एवर, चलती हुई चीज रुक गई, चलती हुई चीज रुक गई। तो जैसे रुकी हुई चीज जब चलती है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, इसी तरीके से ये बात भी अंडरस्टूड है कि जब चलती हुई कोई चीज रुकेगी तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, वो आपको कभी भी नहीं बताएगा। चीज चल रही थी, ब्रेक मारा, रुक गई, टक्कर खा के रुक गई, वॉट एवर, अ मूविंग थिंग, moving car, moving vehicle stops suddenly, ठीक है जी। a moving vehicle stops suddenly। a moving thing stops suddenly, ठीक है जी। तो अंडरस्टूड बात है कि उसकी फाइनल वेलोसिटी 0, ठीक है। और इस सूरत में एक्सेलरेशन दिया हुआ है या आप निकाल रहे हैं, वो नेगेटिव होगा, ठीक है। इस सूरत में एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, फाइनल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन नेगेटिव। रुकी हुई चीज चल पड़े, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। चलती हुई चीज रुक जाए, फाइनल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन नेगेटिव। किसी को कोई बात समझ आ गई है तो पूछ लो। हाँ जी, किसी को कोई बात समझ नहीं आई तो बता दो। और अगर ये समझ आ गए तो फिर मैं फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ जाऊंगा।
जी, कोई आदमी जिसे समझ ना आई हो, नोट डाउन कर लिया? मैं इसको इरेज करके सवाल करूंगा। जी, नोट कर लिया है, ठीक है। तो मैं अपने व्हाइट बोर्ड को इरेज कर रहा हूं और अब मुझे दो चीजें चाहिए, ठीक है जी। तो शेयर में मैं आपसे पहले क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इन एन इलेक्ट्रॉन गन, ठीक है जी, इन एन इलेक्ट्रॉन गन a television set of a television set, an electron with initial speed, an electron with initial speed, जी VI दे दिया आपको, ठीक है, VI दे दिया आपको। enter the region where it is electrically accelerated, मतलब उसकी स्पीड बढ़ाई गई है, तो यहां तक जो बात है उसमें सिर्फ आपको VI दिया गया है और ये बताया गया है कि उसकी स्पीड को बढ़ाया गया है, और VI कितना है, ठीक है जी, 10 की पावर 3, ओके। देन इट इमर्ज आउट ऑफ दिस रीजन आफ्टर 1 माइक्रोसेकेंड, क्या चीज दे दी, 1 माइक्रोसेकेंड टाइम मिल गया आपको, माइक्रो 10 की पावर -6 होती है, विद स्पीड, ये फाइनल स्पीड आ गई आपकी। व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन गन, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, ठीक है जी। तो सवाल आपके सामने है जी, डेटा बनवाएं सबसे पहले मेरे साथ, सबसे पहले डेटा बनवाइए मेरे साथ। इनिशियल वेलोसिटी बताएं मुझे, जी इनिशियल वेलोसिटी बताइए। 10, वजीरुर रहमान 10 है जी। जैसे काम कर रहा हूं इसी तरीके से आप लोगों ने काम करना है जी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। क्वेश्चन कहां से देखें, किताब से देखें बेटा, किताब किधर है, किताब बेच दी, शकरकंदी वाले को दी है। 10 की पावर 3, तो समीदुर रहमान मैं इसको ऐसे लिखूंगा, 1 एक्सपोनेंट 3 मीटर पर सेकेंड जी।
सही लिखा है मैंने, गलत लिखा है? हाँ जी, बताएं मुझे, सही लिखा है गलत लिखा है? ऐसे क्यों लिखा? उसकी वजह यह है कि जब आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे 10 एक्सपोनेंट 3, तो इसका मतलब होता है 10 की पावर 4। तो इसीलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है ताकि आप गलती ना कर सकें। बात समझ में आई? नहीं तो लिख के देख लो, कैलकुलेटर अगर मौजूद है तो कैलकुलेटर निकाल लें और किताबें निकाल लें, ठीक है? ऐसे लिखेंगे ताकि गलती का चांस ना हो। जी क्लियर है सर? जी बच्चों, यहां तक बात क्लियर है? फिर नेक्स्ट चीज आपको दी हुई है टाइम, टी से डिनोट करेंगे 1 माइक्रो सेकेंड। जी 1 माइक्रो सेकेंड, ठीक है? इरसा बेटा ऐसे इसलिए लिखा है, देखो उसने आपको ये दिया हुआ है, तो जब हम बोलते हैं ना 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड, तो हम अमूमन इसको ऐसे लिख देते हैं कैलकुलेटर के ऊपर, तो ये बराबर होता है 10 की पावर 4 के। तो इसका बेहतर तरीका ये है कि आप 1 के साथ इसको लिखें, तो आपसे गलती नहीं हो, ठीक है? अब बात समझ आई नहीं आई? आप कैलकुलेटर पे करके देख लो, ये चीज कैलकुलेटर मौजूद है आपके पास, आप उस पे लिखो 10 एक्सपोनेंट 3, वो देखो आपको 10,000 देगा या 10 की पावर 4 देगा, करके देख लो ये चीज। ठीक है जी, ओके। अब टाइम है 1 माइक्रो सेकेंड, माइक्रो बराबर होता है 10 की पावर -6, ठीक है? 10 की पावर -6, क्लियर है बच्चों? जी 10 की पावर -6 माइक्रो, क्लियर है? फिर फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 4 एक्सपोनेंट 5 मीटर पर सेकेंड। लेंथ फाइंड आउट करनी है, यानी कि डिस्टेंस फाइंड आउट करना है s, और एक्सेलरेशन यानी कि a। अब ये आपका डेटा हो गया। इस डेटा के अंदर किसी कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। इस डेटा के अंदर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। इस डेटा के अंदर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। स्पीड बेटा, स्पीड इनिशियल या फाइनल वीएफ या वीआई से डिनोट होती है, जमीलुर रहमान। माइक्रो -6 होता है ईशा, ठीक है? माइक्रो -6 होता है, 1 माइक्रो सेकेंड। और किसी का कोई सवाल? ओके, जिन्हें समझ आ गया है वो मुझे बता दें कि पहले ए निकालूं या एस निकालूं, और एक्सेलरेशन के लिए कौन सी इक्वेशन और डिस्टेंस के लिए कौन सी इक्वेशन? जी, और जिन्हें नहीं समझ आया वो अपना सवाल कर सकते हैं, किसी को कोई रोक टोक नहीं है। मैं देख रहा हूं चैट रूम को। पहले ए निकाल लेते हैं, ठीक है बेटा, पहले ए निकाल लेते हैं। इक्वेशन बता दो मुझे, कौन सी इक्वेशन लगाऊं?
सॉल्यूशन की हेडिंग देंगे सबसे पहले आप, ठीक है जी। फिर लिखेंगे फॉर एक्सेलरेशन ए। ओके जी, इक्वेशन बताएं। वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है जी। इक्वेशन 1 हम यूज कर रहे हैं, तो इससे हमने एक्सेलरेशन निकालना है, तो ए इक्वल टू वी एफ, ये प्लस वी आई उधर जाके माइनस हो गया, ये टी मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो गया, ठीक है। यहां तक क्लियर है? चलें वैल्यूज पुट करने जा रहा हूं। वी एफ की वैल्यू 4 एक्सपोनेंट 5 माइनस वी आई की वैल्यू 1 एक्सपोनेंट 3 और टाइम कितना है 1 एक्सपोनेंट माइनस 6 जी। ऊपर वाली वैल्यू को माइनस करें कितना आएगा, माइनस करें कितना आएगा बताएं मुझे। जहां किसी को कोई चीज कंफ्यूजन हो वहीं मुझे रोक लेना, बाद में नहीं कहना सर फलाने स्टेप से बता दें। अभी मैं कह रहा हूं एक एक स्टेप लिख रहा हूं सबके सामने, जहां किसी को किसी स्टेप में कंफ्यूजन हो वहीं मुझे रोक लेना, फिर बाद में नहीं कहना कोई कि सर लैला मर्द थी कि औरत। सारी रात किस्सा सुन सुन के लैला, हाँ जी बिल्कुल ठीक समन ने बताया। 399,123 डिवाइड बाय 1 एक्सपोनेंट माइनस 6। आलियान आपने गलत बताया है, समन ने सही बताया है, ठीक है जी। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन आपके पास आएगा 3.99 एक्सपोनेंट 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका आंसर है जी। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बता दो। आराम से कैलकुलेशन कर लो, ठीक है, चेक कर लो इसको, अपनी कंफ्यूजन खत्म कर लें, फिर मुझे बताइएगा, मैं अगला फिर डिस्टेंस का फार्मूला लगा के डिस्टेंस निकालेंगे। जी ओके जी, डिस्टेंस के लिए फार्मूला बताओ क्या लगाऊं। जी सेकंड भी लगा सकते हैं और थर्ड भी लगा सकते हैं, मैं थर्ड लगाता हूं, ठीक है। 2as, क्योंकि मेरे पास अब एक्सेलरेशन मौजूद है, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ठीक है जी। सेकंड भी लग सकता है और थर्ड भी लग सकता है, ठीक है जी, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। तो 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, यहां से मुझे s निकालना है, तो वी एफ की जगह वी एफ की वैल्यू 4 एक्सपोनेंट 5 का होल स्क्वायर माइनस वी आई की वैल्यू 1 एक्सपोनेंट 3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू 3.99 एक्सपोनेंट 11 जी। इस स्टेप में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बता दीजिए। इस स्टेप में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बता दें। इस स्टेप में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बता दो बच्चों। चलो बताओ मुझे, कैलकुलेट करके बताओ। 4 एक्सपोनेंट 5 का स्क्वायर क्या आंसर आएगा। हाँ जी, समझ, ये न्यूमिनेटर का आंसर आप बता रहे हो टोटल, ठीक है, 1.599, ठीक है। ईशा आप भी सही है, समन भी सही है, समन ने पूरा कैलकुलेट कर दिया एक्चुअली। 9 एक्सपोनेंट 11
डिवाइड बाय 7.88 एक्सपोनेंट 11। आप दोनों ने सही किया है, ईशा ने भी और समन ने भी। समन ने टोटल आंसर कैलकुलेट कर दिया है, ईशा जो है वो स्टेप बाय स्टेप चल रही है जैसे मैं चल रहा हूं। ओके, फाइनली यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, अदरवाइज इसको डिवाइड करके मुझे आंसर बता दें। किसी को कोई कंफ्यूजन है लिखना बाद में, मैं लिखने का टाइम दे दूंगा, पहले समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि हमें कम से कम 8 न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने हैं। 0.2005 मीटर बुक के आंसर से मैच कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका पहला न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। किसी को कहीं पे कंफ्यूजन है तो पूछ लो, किसी को भी कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है। कॉपी कर लें इसको, ठीक है, कॉपी करके मुझे एक्नॉलेज कर दीजिए, फिर हम दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं। आ गई समझ, वेरी गुड, शाबाश। कॉपी कर लें इसको, नोट डाउन कर लें सब लोग, वेरी गुड, शाबाश। कनीस, फातिमा, आलियान, अब्दुल्ला खान, वेरी गुड, समन, कायनात। रिजल्ट नहीं लिखना होता, रिजल्ट साथ साथ लिख दिए ना बेटा, मैंने एक्सेलरेशन को भी बॉक्स कर दिया है और डिस्टेंस को भी बॉक्स कर दिया है, साथ आंसर लिख दिया है, मेरा तरीकाकार यही है, ठीक है। अब नीचे बिल्कुल रिजल्ट मैं दोबारा लिखता रहूं, इतना टाइम नहीं है, मुझे पेपर कंप्लीट भी करना है, ठीक है। मैं इसी तरीके से भाई जहां जो आंसर आ गया उसको वहीं बॉक्स कर दें, उसके सामने आंसर लिख दें, ठीक है जी। टाइम आपके पास अवेलेबल है तो उसको हाईलाइट कर दें। मेरा हाईलाइट करने का तरीका यही है कि मैं मेन आंसर को, ठीक है, बॉक्स में डाल देता हूँ, खुद ही नजर आ जाएगा, अंधे थोड़ी हैं हम लोग। हाँ जी, किसी को कोई बात समझ आ गई हो तो बता दो। नहीं, क्वेश्चन 2 कॉपी नहीं करना आप लोगों ने, मैंने आपसे कहा है आप लोगों ने क्वेश्चन 2 कॉपी करना है। पहले ये जिस तरीके का सवाल किया है इसी तरीके का एक सवाल और करेंगे। जो कह रहा हूं वो करें, ठीक है, खुद से कोई काम नहीं करना। जो जैसे कहता जा रहा हूं बस वो करें, ठीक है। जो सवाल इसके बाद करना होगा वो हम वो करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 कॉपी करेंगे। बुक का पेज नंबर 94 है। क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 94। ये क्वेश्चन 1 किया है अभी हमने। क्वेश्चन 7, पेज नंबर 94। जल्दी, शाबाश। हमारे पास अभी 13-14 मिनट है, उम्मीद है हमारे ये क्वेश्चन 7 भी हो जाएगा। क्वेश्चन 7 में मैं आप लोगों को गाइड करूंगा, सॉल्व आप लोगों ने खुद करना है। जी, इरेज कर दूं इसको, क्वेश्चन 1 को, या कॉपी कर रहे हैं अभी लोग? सेकंड से पहले रिप्लाई करें मुझे, इरेज कर दूं कि रुकूं अभी?
ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूं इसको। ओके, ये इरेज हो गया। अब हमने करना है क्वेश्चन 7। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन 7। एन इलेक्ट्रॉन इन अ वैक्यूम ट्यूब स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? 0। ये 8 है, ठीक है, कोई बात नहीं, 8 हो गया, ठीक है। मेरे पास 7 से मार्क हुआ था, ठीक है। अब मेरे पास किताब है नहीं, ठीक है, ये मैंने अपनी नोटबुक बनाई थी तो उसमें डाले थे ये इसी तरीके से। ओके, 12 एन इलेक्ट्रॉन इन अ वैक्यूम ट्यूब स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो जब कोई चीज स्टार्ट्स रेस्ट से स्टार्ट कर रही है तो ये बात हमारी हो चुकी है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। एक्सेलरेटेड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड सो दैट इट हैज अ स्पीड, ये आपकी फाइनल स्पीड हो गई। आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस 1.8 सेंटीमीटर, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन, टेक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस। जी, सवाल देख लिया आप लोगों ने? ये वाला सवाल हमने करना है। चलें जी, डेटा बनवाएं मेरे साथ क्विकली, शाबाश। 10 मिनट है हमारे पास, 10 मिनट के अंदर अंदर हमें ये कवर करना है। ठीक है जी, क्वेश्चन हमारा उसका डेटा जी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? रिप्लाई करें, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 6 एक्सपोनेंट 5 मीटर पर सेकेंड, यही है, गलत लिखा है मैंने? फाइनल वेलोसिटी कितनी है? ठीक है, पावर 6 है, ओके। 6 एक्सपोनेंट 6 मीटर पर सेकेंड, ओके। नेक्स्ट चीज क्या दी गई है जी? नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस 1.8 सेंटीमीटर में है। 1.8 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से मीटर बनाने हैं, तवज्जो रहे बेटा, सेंटीमीटर से मीटर बनाने हैं जी। तो 1 मीटर में, ठीक है जी, 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसको डिवाइड बाय 100 करेंगे। तो अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1.8 एक्सपोनेंट -2 या 0.018 मीटर, जैसे दिल करे लिख लें, कोई इशू नहीं, ठीक है। दोनों सूरतें हो सकती हैं। इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई जी। बुक का क्वेश्चन है बेटा, अभी किताब के क्वेश्चन करा रहा हूं, पास पेपर्स के नहीं करवा रहा, ठीक है।
ये बुक का क्वेश्चन नंबर 7 है या 8 है, पहले हमने क्वेश्चन 1 किया है। क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, जवेरिया स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो उसके बाद जो वेलोसिटी आ रही है इट इज अंडरस्टूड के वो फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी सेम होती है, मैंने बताया था, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है। मेरा पिछला लेक्चर सारा भूल गए हो तुम लोग। जी यहां तक क्लियर है सबको? फिर मास आपको दिया है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 एक्सपोनेंट माइनस 31 kg। ठीक है जी, और फोर्स आपसे पूछ रहा है एफ। फोर्स का फार्मूला होता है एफ इक्वल टू एम ए। एम तो आपके पास है, लेकिन ऊपर वाला सारा डेटा आपको किस लिए दिया हुआ है? एक्सेलरेशन निकालने के लिए। जी, तो एक्सेलरेशन के लिए फार्मूला बताएं कौन सा लगाऊं? किसी को कोई चीज क्लियर नहीं है तो अभी क्वेश्चन कर लीजिएगा, और जिन्हें क्लियर है वो फिर मुझे बताएं कि एक्सेलरेशन के लिए कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे। जी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्योंकि वी आई है, वी एफ है, डिस्टेंस है, एक्सेलरेशन हमने निकालना है, तो जो बेस्ट चॉइस है वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ही है। लेकिन किसी को यहां तक कोई चीज समझ नहीं आई तो वो काइंडली बेटा पूछ लो। किसी को कोई चीज क्लियर नहीं है तो वो काइंडली पूछ लीजिए। ओके, आई टेक इट एज नो। ठीक है जी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो हमें a निकालना है। वी एफ की वैल्यू 6 एक्सपोनेंट 6 का होल स्क्वायर, वी आई की वैल्यू 0 डिवाइड बाय 2, डिस्टेंस कितना दिया है 0.018। जी, इस स्टेप में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। वैल्यूज पुट कर दी मैंने, साथ ही फार्मूला बना भी दिया। ठीक है, इस स्टेप में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए काइंडली, और नहीं है तो मुझे बता दें क्लियर है, फिर मैं आगे चलूं। ओके, कैलकुलेशन करके बताएं मुझे। 6 एक्सपोनेंट 6 का होल स्क्वायर, जीरो का स्क्वायर 0 होता है तो उसको लिखने का फायदा नहीं है। 2 इंटू 0.018, 0.036, 3.6 एक्सपोनेंट 13 डिवाइड बाय 0.036, तो ये आएगा 1 एक्सपोनेंट 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आराम से देख लो मेरी कैलकुलेशन सारी सही है कि गलत है। तो ये मेरा मेन आंसर नहीं है, इसीलिए मैं इसको बॉक्स नहीं करूंगा। वन मल्टीप्लाई 10 की पावर 15। ठीक है जी, ओके। अब F इक्वल टू एम ए चलता है, फोर्स निकालनी है मुझे। m की वैल्यू 9.1 एक्सपोनेंट माइनस 31, एक्सेलरेशन की वैल्यू 1 एक्सपोनेंट 15,
तो सीधा सीधा आपका आंसर है 9.1 एक्सपोनेंट -16 न्यूटन। कोई परेशानी किसी को है तो बता दो, बाकी आपका आंसर क्लियर है। नोट डाउन कर लें, किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो भी पूछ लीजिए। और काम हमने नहीं करना है, आज की क्लास यहीं पे एंड करेंगे। आपका 100 आ रहा है क्या? गलत आ रहा है मेरा बेटा। अब्दुल्ला शहीद या क्या नाम है जो भी है, आपकी कैलकुलेशन गलत है, कैलकुलेशन आप सही नहीं कर रहे। किसी को कोई चीज समझ नहीं आई तो वो पूछ ले, समझ आ गई है तो नोट डाउन कर लो। नहीं, कोई होमवर्क आज के लिए नहीं दे रहा, कल दूंगा। जी क्लियर है सबको? तो फिर आज का खत्म करते हैं। बेटा कैलकुलेटर पे करो, हम ज्यादातर 6 एक्सपोनेंट 6 होल का स्क्वायर करके देखो क्या आ रहा है, बताओ मुझे। 6 एक्सपोनेंट 6 का होल स्क्वायर कितना आता है हमजा? कैलकुलेटर पे करो ना जरा, फिर मुझे बताओ। तो ये आपका कसूर है ना, साइंटिफिक कैलकुलेटर ले लो, शाबाश। जी और न्यूमेरिकल बहुत सारे हैं, लेकिन आज अभी नहीं करेंगे, आज के लिए काफी। जी साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ होता है बेटा, इतनी कैलकुलेशन हम नॉर्मल कैलकुलेटर से नहीं करते। चलिए एंड करते हैं आज की क्लास, ठीक है? बाकी किसी का सवाल हो तो कल पे रखिएगा। अल्लाह हाफिज।